हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस, जो भी आपका 10th 12th और 11th के बेस पर इंग्लिश का सिलेबस रहता है। इसमें यदि आप एयरफोर्स के लिए सबसे पहले तो ये कि कौन से बच्चे इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं 10th पास, इनको 11th में कुछ सब्जेक्ट चूज़ कर लिए मैथ प्लस बायो और एग्रीकल्चर में से, वो इसको दे सकते हैं और 12th पास भी दे सकते हैं। मेन इसमें क्राइटेरिया है आपके लिए एज यहाँ पर 17.5 से 19, और इसमें कौन दे सकते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरी के बच्चे दे सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, इसमें मेडिकल फिट होना चाहिए। आपका मेडिकल फिट है तो इसको एग्जाम को तो कोई भी दे सकता है, लेकिन मेडिकल फिट बाद में आता है। प्लीज ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया है आपके लिए 17.5 से 19 की है, और मेल एंड फीमेल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों से दे सकते हैं इसको। एयरफोर्स सिलेबस इंग्लिश 20 मार्क्स, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, इंग्लिश का सिलेबस सेम रहता है। अब ये चीज़ हो रही थी, इसमें पेपर कितने का होता है, 50 मार्क्स का। एक वाई ग्रुप में 50 मार्क्स का होता है, एक्स ग्रुप में 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स का होता है। अब बात होती है कि इसमें टाइम कितना मिलता था, जो एक वाई ग्रुप है उनके लिए 45 मिनट मिलता है। तो हम मेन बायो ग्रुप पर बात करेंगे, क्योंकि एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, इन्होंने मैथ और बायो बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स ग्रुप रहता है। तो बायो ग्रुप के लिए आपके लिए 20 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी, और सेपरेट 20 मार्क्स के नंबर, ये 20 जैसे आपने 20 मार्क्स का आपकी इंग्लिश आई है तो 20 मिनट ही आपको किसके लिए मिलेंगे, इंग्लिश के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगी आपको इंग्लिश के लिए, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों में इंग्लिश के लिए सेम टाइम 20 मिनट और 20 क्वेश्चन है। उसके बाद बात आती है एक्स वाई ग्रुप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सेम सिलेबस है। इसमें पहला है आपका टॉपिक वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, टेंस से क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को चेंज करना, कंपाउंड, मिश्रित, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री से क्वेश्चन पूछता है। तो एक ये हुआ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का फॉर्मेशन करना। देखो, नाउन्स फ्रॉम वर्ब, नाउन से क्या बनाना, वर्ब, या वर्ब से नाउन बनाना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, एडजेक्टिव से क्या बनाना, नाउन, एंड वर्ब, और वर्ब बनाना। जैसे एक वर्ड दिया है यहाँ पर डिसाइड, मैंने इसका बोलूँ आप वर्ब दिए नाउन बनाइए तो क्या हो जाएगा, डिसीजन। तो ऐसे ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद आपका दिया है एडवर्ब से नाउन, या एडवर्ब से नाउन, या एडवर्ब से नाउन और नाउन से एडवर्ब। उसका एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, एडवर्ब से एडजेक्टिव भी बना सकते हो यहाँ, ईटीसी यानी आदि और भी रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद है डिटरमिनर, डिटरमिनर में आर्टिकल्स भी आते हैं आपके, सम, मच, मेनी का प्रयोग, लिटिल, फ्यू, ये आते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन फिक्स है, प्रीपोजिशन से 2 नंबर की प्रीपोजिशन आती है, तो यहाँ पे फिक्स है, प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन आती है। उसके बाद नाउन से भी क्वेश्चन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है। उसके बाद एडवर्ब से भी क्वेश्चन आता है, एडजेक्टिव, कंजक्शन, मॉडल, यानी इनमें से कुछ टॉपिकों से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आ जाता। उसके बाद मेन बात आती है हमारी वोकैबुलरी। अब क्या है, अपकमिंग एग्जाम आपका स्टेनोग्राफर का भी है, स्टेनोग्राफर में भी क्या है, वोकैबुलरी तो सेम रहती है ही। इसमें सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बोला जाए तो आपने जो हिंदी में पढ़ते हो आप, पर्यायवाची और विलोम शब्द वो ही रहते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक नंबर के आते हैं, कभी कभी 2 नंबर के भी आ सकते। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज का एक शब्द में उत्तर देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसका स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का भी पूछ लेता है कभी कभी, ये तो फिक्स है। यहाँ पर स्पेलिंग एरर का अर्थ है, जैसे मैंने बोला यहाँ डिसाइड, और एक बोला है यस एक्स, और एक और बोला है छोटे मोड़ा को है। यहाँ पर स्पेलिंग एरर का अर्थ है कि मीनिंग मिस्टेक है, नहीं 4 ऑप्शन दिए होंगे, देखना होता है कौन सी मीनिंग सही है उसको बताना है, या ये पूछ लेता है कौन सी गलत है। 4 ऑप्शन दिए उनमें 3 सही होंगी, 1 गलत होगी। उसके बाद सिंपल ईडीएम, ईडीएम्स पूछ ली जाती है, जैसे स्टेनोग्राफर में आती है आविएव, इसका अर्थ क्या है, आविएव एक व्यस्त जगह, तो ऐसे पूछ लिया। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन में इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की पैसेज आती है, जैसे आपके लिए 10th 12th 11th में आती है ना पैसेज, आंसर पैसेज, उसी बेस पर आती है आपकी 5 नंबर की पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपके लिए एयरफोर्स का सिलेबस, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा आपके लिए, मेन टॉपिक हैं जो इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी से। उसके बाद ये तो आपके ग्रामर पर बेस है, नाउन प्रोनाउन ये सब। यदि आपने एक बार ग्रामर को पढ़ लिया, किसी भी लेवल की पढ़ लो, चाहे 10th लेवल की पढ़ लो चाहे 12th की, थोड़ा सा लेवल आगे रहता है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर में भी आपके लिए 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसके लिए मैं अलग से
वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिलेबस के बारे में बताऊँ। 100 मार्क्स की इंग्लिश रहती है। अब 100 मार्क्स में से क्या रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है 30 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बोला जाए तो पैसेज का रोल रहता है। उसके बाद इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस, और इसमें भी आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं। इसमें एक और ऐड कर देना वॉइस, 2 नंबर के वॉइस आते हैं। 2 नंबर के क्या आते हैं आपके लिए, वॉइसेस आते हैं, और ये भी सिंपल रहते हैं आपके लिए वॉइस। यानी फिक्स वर्ड से पूछता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नाव, नाव अपने साथ क्या लेता है 2, तो 4 ऑप्शन रहते हैं। और जो भी जो पेपर होते हैं आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सभी क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, टिक करना होता है। और एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पहले इसका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका फेज 2 होता है। फेज 2 में आपके लिए मेडिकल रहता है और आपके लिए इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो ये सिंपल सिलेबस है। यदि आपने 10th और 12th में इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा है तो डेफिनेट आप क्या करोगे, एयरपोर्ट्स की तैयारी करना। और एयरपोर्ट्स की तैयारी के लिए आपको 20 मार्क्स की इंग्लिश है, तो जो भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप खैर चलो।